Hello बच्चों, let's see the question. The question says the area include between the parabola y square is equals to 4x and x square is equals to 4y in the square unit. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगी. की कंसेप्ट इज यहाँ पे की कंसेप्ट इज integration of x raised to n dx can be written as x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. सो इसी की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो बेसिकली गिवन पैराबोलाज आर इन द सॉल्यूशन. गिवन पैराबोलाज आर x square is equals to 4y and y square is equals to 4x. सो यहाँ पे अगर हम बोथ पैराबोलास को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 4. यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी x स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x. तो यही वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं तो y स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y विच इम्प्लाइज y रेज टू 4 इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा फिर 16 4 जा 64y विच इम्प्लाइज y स्क्वायर y रेज टू 4 प्लस यहाँ पे ये क्या बन जाएगा y रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 64y. मतलब यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y शुड बी 0 and 4. सो व्हेन अगर हम डाल देते हैं व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 तो फ्रॉम कॉल्ड इट एज दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. सो इन 2 तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0 देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0. एंड अगर y इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं इन सेकंड तो x भी हमारा क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा. मतलब हमारे पास कौन से पॉइंट आ जाएगा 0 0 एंड 4 4. अगर यहाँ पे कोई ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, लेट्स से सपोज दिस वन इज द y एक्सिस एंड दिस वन इज द x एक्सिस, दिस वन इज द पॉइंट 0 0. अभी पैराबोला अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमारे पास कौन सा पैराबोला आ जाएगा, दिस वन इज द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y. एंड अगर हमें यहाँ पे सेकंड पैराबोला ड्रॉ करना होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. सो यहाँ पे जो शेडेड रीजन है तो वो यही आ जाएगा. और यहाँ पे अगर लेट्स से दिस वन इज द स्ट्रिप वेरिंग फ्रॉम, यहाँ से अगर वेरी करती है फ्रॉम 0 0 2, यहाँ पे ये क्या पॉइंट आ जाएगा 4 4. तो इसको अगर हम एरिया रिक्वायर्ड एरिया अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या आ जाएगा 0 to 4. देन यहाँ पे y की वैल्यूज क्या आ जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, लेट्स से सपोज फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y. तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लेट्स से सपोज फ्रॉम 2 लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x विच इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 root x. एंड फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4. सो यहाँ पे बोथ द वैल्यू पुट आउट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 2 root x माइनस x स्क्वायर बाय 4 इंटू dx. सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट हम क्या लिख पाएंगे, 2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 मतलब x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4. तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट आउट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 4/3 इंटू 8 माइनस ये क्या बन जाएगा 64/12. सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 32/3 माइनस 16/3 विच इज इक्वल्स टू बेस सेम है तो
32 minus 16 upon 3, so which is equals to 16 by 3 square units, क्योंकि ये हमें स्क्वायर फाइंड करना था. सो एरिया इन द शेडेड रीजन इज 16 by 3 square root units, which is our required solution. I hope you understood, guys. Thank you so much.